एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, नहीं 3 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकती, इससे छोटी तिर्यक ऊंचाई नहीं हो सकती। हम यहाँ पर तिर्यक पे केवल ऊंचाई कर देते हैं, ठीक है, बड़ी कर। तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है शंकु का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर जो है इसका यल निकालना जो पड़ेगा, यल थोड़ा हो सकता है भिन्नात्मक बन जाए। देखिए यहाँ पर अंक बदलने पड़े हैं क्योंकि वो पॉइंट में बन रहा था, दशमलव में विद्या, और दशमलव में हल करना थोड़ा कठिन हो जाता। हम आपको सिखा भी रहे, अभी उदाहरण बता रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे अंक ले लिए हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल निकल आए। ठीक है, तो एक शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आपको इसका यल पता होना चाहिए, तिरछी ऊंचाई। हल करेंगे, हल में लिखेंगे सबसे पहले जो कुछ इसमें दिया गया है। शंकु की त्रिज्या दी गई है, शंकु की त्रिज्या r बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। फिर शंकु की ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L बराबर रूट में h का मान है 16 का वर्ग प्लस r का मान है 12 इसका वर्ग। तो L बराबर हो जाएगा 16 से हम कितना होता है 256, तो 256 प्लस 12 पर हम 144। L बराबर हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल आएगा 1, 4 5 9 10 हासिल आएगा 1, 2 1 3 1 4। गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं इसके 20 गुणे 20 भी लिख सकते हैं, 20 से 400। नहीं समझ पाए हो आप? अगर नहीं समझ पाए हो तो इसको गुणनखंड कर लीजिए 400 के। 400 के करेंगे गुणनखंड भैया, तो 2 दूनी 4 डबल 0, 2 1 2 डबल 0, 2 पंचे 10 1 0, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 55 25, 5 करना 5, 2 2 कितनी बार आया है 4 बार लिखेंगे, 5 बार कितनी बार आया है, तो L बराबर हो जाए, देखो जोड़ा बनाएंगे ऐसे से बन जाएगा, 2 जोड़े 2 के बनेंगे, तो 2 गुणे 5, तो L बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20 सेंटीमीटर L का मान आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, पहले शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है पाई आर यल, पाई का मान 22 बटे गुणे आर का मान 12 गुणे यल का मान 20। तो ये 12 गुना 24 का 4 हासिल आएगा 2, 12 गुना 24 तो 26 और गुणे 20 बटे, तो ये हो जाएगा 0 ऐसे लग जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5 बटे 7। 7 से कर लीजिए भाग, कितना आएगा 7 से 49 बचेगा 3 हो जाएगा 38, 7 बचे 35 बचेगा 3, फिर 23 7 चौका 28.7 दूनी 14 बचेगा कितना 6, तो 7 छंग 56 लगभग इतना आ जाएगा। बाकी आप लोग भाग करके देख लेंगे। अब हमें क्या निकालना है बताइए, इसका संपूर्ण पृष्ठ, अब निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो
तो हम लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान गुणे आर का मान 12 गुणे एल का मान 20 प्लस आर का मान 12 तो ये हो जाएगा 22। तो 12 से पूरा करवा लेते हैं। 12 से अभी हमने 22 पूरा करवाया था, आया था 264। तो हम 264 लिखेंगे बटे 7 गुणे ये हो जाएगा 32। 32 को भी गुणा करवाएंगे 264 से। तो 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 एक 2 और 1 3। अब 3 चक्कू 12, 3 छक 18, 1 19, 3 दूनी 6 7, 8 4 9 3 12 7 1 8। ये बना 82 48 बटे 7। अब ये हो जाएगा 7 एकन्ना 7 बचेगा 1, 7 एकन्ना 7 बचेगा 3 हो जाएगा 34, 7 चौका 28 बचेगा 6 हो जाएगा 68, 7 9 63 बचेगा 5, 7 पॉइंट लगाओ 7 3 49, 7 एकन्ना 7। अच्छा गुणा में छूट गया है 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 ऐसे रहेगा 1 2 दूनी 4 1 5 होगा यहाँ पर भैया, यहाँ होगा 5 तो ये हो जाएगा 8 2 4 9 5 गलत 9 5 फिर से गलत है यहाँ आपसे ये करिए, यहाँ से यहाँ तो बीच में कर दोगे 9 5 14 14 का 4 हासिल आएगा 1 7 1 8 84 होगा। यहाँ पर 2 ना होंगे 4 होगा तो फिर से भाग कर लेते हैं 7 का 7 7 दूनी 14 और 0 लगाओ 7 छंग 42 बचेगा कितना 6 7 पॉइंट लगाओ 7 8 56 बचेगा 4 7 बचे 35 लगभग इतने वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ होगा। ठीक है नहीं ठीक है। आयतन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया तो आयतन निकालने की आवश्यकता नहीं है।